हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या लगती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन ने काफ़ी कुछ प्लानिंग करके रखा था, लेकिन जैसे ये सभी वैंड्स उल्टे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही इनका जो प्लानिंग है वो गड़बड़ा गया है। एक्शन प्लान डिसाइड करते करते काफ़ी कुछ इनको डिलेज भी मिले हैं और हो सकता है एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा या नहीं हो सकता, ये उनकी समझ में आ गया है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा उदासी में ये पर्सन प्रेजेंटली कुछ सोच रहे हैं। फिर है द मून, बाइसिस का कार्ड है। यहाँ पे तो रोमांटिकली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ये कार्ड ही सब कुछ बता दे रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक चेन बनी हुई है तो उनको ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार है जिसको तोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद इतना आसान भी नहीं है। तो ऐसी हालत में करे तो क्या करे, और चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो मन में तो काफ़ी ज़्यादा ख्याल आपको लेके आ ही रहे हैं, लेकिन आपको बता नहीं पा रहे हैं कुछ बाउंड्रीज की वजह से। फिर है क्वीन ऑफ पॉइंट्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो शायद इस पर्सन की थर्ड आई ओपनिंग हो चुकी है और उन्हें आपके इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गए हैं। मतलब आपको एज अ हस्बैंड या फिर एज अ वाइफ मटेरियल ये पर्सन समझ रहे हैं। और साथ ही साथ ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, तो इनके दिल में आपके अलावा तो और कोई भी नहीं है, ये बातें वो दिल से समझ रहे हैं। मतलब भले ही उनके सामने कुछ मैरिज प्रपोजल्स घर वालों ने रखे हों या फिर ये पर्सन खुद ज़िंदगी में मूव ऑन होने की भी कोशिश कर रहे हैं या करने का सोच रहे थे, तो भी उनकी समझ में आ रहा है कि आप को ये दिलो दिमाग से नहीं हटा सकते। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग हो गई है, मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं एंजल आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ऐसी उनकी हालत हो रही है। फिर है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो ये पर्सन सीरियसली अब ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आप मैरिड है और सेपरेशन में है तो ये पर्सन दोबारा आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, यानी कि अगर ये डिवोर्स वगैरह का भी सोच रहे थे तो भी आप कह सकते हैं इनको समझ में आ रहा है कि आपसे बेटर पर्सन तो इनको नहीं मिल सकता। इससे अच्छा है कि अपना जो रिश्ता है वही बचाए और उसी रिश्ते में खुश रहें। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जैसे खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके दिल के दरवाजे शायद आपने इस पर्सन के लिए बंद करके रखे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। और कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने दिल की बात आप तक पहुँचा सकते हैं, यही वो सोच रहे हैं या फिर ये कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को शायद आज कॉल मैसेज भी आ सकता है। फिर है सेवन ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। ऑब्वियसली इसकी बास्केट में जो कुछ भी था वो अगर नीचे गिर रहा है तो इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा। वैसे ही आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है और उन्हें ये भी लग रहा है कि ज़िंदगी में उनकी एक भी विश पूरी नहीं हो रही है। ना घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ना करियर में कुछ अच्छा चल रहा है, ना पैसों की कुछ सेविंग हो रही है, और दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशों में से तो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी किसी को भी महसूस होगी, जो इन्हें भी हो रही है। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तलवारों के ऊपर जैसे ये पर्सन लेटा हुआ है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जब भी सोने की कोशिश करते हैं उन्हें कुछ बातें ऐसी याद आती हैं जो तीर की तरह या फिर तलवार की तरह चुभने लगती हैं और उनकी रातों की नींद
जुड़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा बेचैनी में ये पर्सन रेकलेस एनर्जी में अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन बिता रहे हैं, स्पेसिफिकली हर रात आप कह सकते हैं। इसी तरह से ये तड़पते हुए या फिर आपके ख़्यालों में कुछ अपने आप को दोष देते हुए या फिर आपको मिस करते हुए एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा है और ये बात वो आपको समझाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन रियल तो शायद आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और जाने अनजाने इस पर्सन ने अगर आपके इमोशंस को हर्ट कर दिया है तो ये पर्सन अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन हार्ट। या तो इनको लग रहा है कि इनका दिल टूट रहा है या फिर इन्हें लगता है कि आप जानबूझ के इनका दिल तोड़ रहे हैं या तोड़ रही है। फिर है एक्सेप्ट। तो अपनी गलती शायद ये पर्सन एक्सेप्ट करना चाहता है या फिर दिल से वो चाहते हैं कि अगर इन्होंने अपनी गलती आपके सामने रख दी तो आप उस गलती को माफ़ कर दें और उन्हें दिल से एक्सेप्ट कर दें। फिर है रिलैक्सेशन। इनको प्रेजेंट लम्हे में अगर कुछ चाहिए तो वो है रिलैक्सेशन। सुकून बिल्कुल भी इनकी लाइफ में नहीं है। अगर आपसे बातें कर देते हैं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो शायद इनको थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, ऐसा इन्हें लग रहा है। फिर है कम बैक टू मी। दिल से तो ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं या फिर समझाना चाहते हैं कि वो आज भी आपको ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के बीच में अगर सेपरेशन हो चुका है, एज ए हस्बैंड वाइफ आप थोड़े एक दूसरे से दूर है कुछ सालों से या फिर कुछ महीनों से या फिर कुछ वक्त से, तो भी ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाना चाहते हैं। फिर है साइलेंट। आखिर कब तक आप दोनों ऐसे ही साइलेंट रहेंगे और एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताएंगे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छी तरीके से ये पर्सन जानता है कि आपकी खामोशी भी उनको काफ़ी कुछ कह रही है और जो बातें डायरेक्टली आप दोनों एक दूसरे से नहीं कर रहे वो ये खामोशी उन्हें समझा रही हैं। फिर है हर्ट यू। उन्होंने आपके दिल को दुखाया है या फिर आपको उनकी वजह से तकलीफ़ हुई है, ये बातें वो जानते हैं और समझ भी रहे हैं और आपको शायद इस बात के लिए सॉरी भी कहना चाहते हैं। फिर है स्टैंडिंग अलोन। आज दुनिया की पूरी भीड़ में इन्हें ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कोई वो पर्सन नहीं है जो इनके दिल को, इनके जज्बातों को या फिर इनके आप कह सकते हैं बेचैनी को समझ पाएँ, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंस समझ में आ रहे हैं, जैसे अवेकनिंग के कार्ड में हमने देखा। और फाइनल कार्ड है रिस्टार्ट। दोबारा ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो वो कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हैं, अगर मिलना जुलना बंद है तो वो मिलना जुलना स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर ब्रेकअप या फिर सेपरेशन हुआ है तो भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।